नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्त आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है, एसएससी और रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि ये प्रैक्टिस डे 27 है और ये प्रैक्टिस सेट बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। इसमें सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन बताने जा रहे हैं रेलवे और एसएससी का। तो आप सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि ये प्रैक्टिस सेट पूरा देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और इसमें हम बताने जा रहे हैं बिल्कुल जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन बताने जा रहे हैं एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस सभी का। तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है पूरा क्लास देखिए और अच्छे तरीके से मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। जितना भी इसमें क्वेश्चन बताएंगे सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन बताएंगे जो आपका एग्जाम में बार बार रिपीट करके पूछा जाता है, ठीक है। चाहे वो एनटीपीसी का रहे, ग्रुप बी का रहे, एसएससी का, सीजीएल का, यूपी पुलिस का रहे, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग कोई भी स्टूडेंट अगर और जनरल कम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट उसके लिए ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट देखिए। इसमें कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट के लिए शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और बिल्कुल बेसिक से बताएंगे ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट समझ सके और अपना सिलेक्शन ले सके। तो आप सभी जुड़िए, लास्ट तक क्लास देखिए। कोई भी डाउट रहे क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो डायरेक्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, ठीक है। तो आप लोग से निवेदन है आप लोग पूरा क्लास देखें और जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल आप लोग एक बार पूरा क्लास देख लीजिए। उसके बाद जो आप खुद से भी बनाने का प्रयास अवश्य कीजिएगा, ठीक है। अगर खुद से आप नहीं बनाइएगा तो आपका जो है बेसिक मजबूत नहीं होगा। अगर बेसिक मजबूत नहीं होगा तो कोई भी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम आपसे नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आपसे निवेदन है एक बार हम बता दे रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, और ये प्रैक्टिस सेट दोबारा आपको फिर दोहराना है, ठीक है। खुद से सभी क्वेश्चन को एक बार पूरा प्रैक्टिस सेट देख लेना है, क्वेश्चन को समझ लेना है और दोबारा जो है खुद से बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। किसी वस्तु को 1714 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को 897 रुपये में बेचने पर, ठीक है, प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। उस वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन आरपीएफ 2018 में पूछा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है, ठीक। समझना यह है कि आपको जो है यहाँ पे देखना है ये क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करके पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो है बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आप लोग अगर बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो हम बताएं, शुरू में ही बताए थे, प्लेयर लिस्ट बना हुआ है, आप लोग देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसको समझाते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिएगा। यहाँ पे देखिए, तो उस वस्तु की लागत मूल्य यानी सीपी निकालना है। क्या निकालना है? सीपी निकालना है, ठीक है। तो सीपी निकालने इसका जो है दो तरीका है, ठीक है। तो इधर या प्रॉफिट लिख दीजिए, ये क्या हो गया? प्रॉफिट। पी से प्रॉफिट यानी लाभ, और इधर हो गया एल से लॉस यानी हानि, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई प्यारे दोस्तों, जो भी है, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई सामान जो है, ये जो है 1714 रुपया का सामान, ठीक है, ये 1714 रुपया का सामान अगर ये उसी वस्तु में बेच रहा है तो इसको 897 रुपये पे बेचने पर हानि हो रहा है, ठीक है। तो हानि कितना हो रहा है? 897 रुपया, ठीक। तो रुपया भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो 11% अधिक, अगर यहाँ पे ये अपने आप में 100% है तो ये 11 अधिक है तो ये 111 हो जाएगा, ठीक है। इधर भी होगा तो ये 111 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लॉस परसेंट 100 है और प्रॉफिट 11 हो रहा है, ठीक है। यानी 11 प्रॉफिट हो रहा है तो 111 इसमें प्रॉफिट इधर हो रहा है, तो प्रॉफिट की तरफ हम लिख देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों का क्या करेंगे? अंतर निकालेंगे। तो इन दोनों का अंतर डायरेक्ट आप घटा दीजिए, तो यहाँ पे ये दोनों रेशियो को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 221, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 ये हो गया, 100 ये 200 हो गया और ये 11, तो 211 हो गया, ठीक है। तो 211 यूनिट बराबर
इन दोनों का माइनस कर दीजिए। तो माइनस कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1714 में 897 को माइनस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 है, 14 में 7 को माइनस करेंगे, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे 10 बचा, ठीक है। तो 10 में इससे इसमें 50 लिया 11, तो यहाँ पे 10 में 9 को माइनस कर दिए तो 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा, तो 6 यानी 16, 16 में 8 गया तो 8, तो 817 हो गया, कितना हो गया, तो 817 हो गया। इसका अंतर जो है 817, 1 मिनट, तो 1714 यही न है, और माइनस 897, 14 में 7 को माइनस करेंगे 7 ही आएगा, आंसर तो सही है, क्वेश्चन भी सही है, कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं है। 1741 है ना, 1741 है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, वही तो पूरा 1741 होगा, क्या होगा 1741, ठीक है। यहाँ पे 1741 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है जब। चलिए, तो यहाँ पे आप इसको माइनस करेंगे, तो माइनस कैसे करेंगे, तो ये डायरेक्ट इसको अगर माइनस करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 1741 को 897 माइनस कीजिएगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 844। तो ये 844 क्या हो गया, 844 रुपया हो गया, ठीक। तो इसका 1 यूनिट का मान निकाल दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बार में। अगर 44 4 दूना 8, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, एक एक यूनिट का मान 4 रुपया, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान 4 रुपया, तो हमको यहाँ पे 1 मिनट इसको पूरा मिटा देंगे। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा डायरेक्ट सीपी निकालने के लिए। तो सीपी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, सीपी निकालने के लिए एसपी प्लस लॉस, ठीक है। ये फार्मूला आता है सीपी निकालने के लिए बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट में। तो अगर हमको सीपी निकालना है तो एसपी यहाँ पे देखिए लॉस हो रहा है, तो लॉस की तरफ यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे देखिए ये 897 है, ठीक है। तो 897 लॉस कितना हो रहा है, 897 का 897 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस यहाँ पे कितना, ये प्रॉफिट कितना हो रहा है, यानी सेलिंग कितना पे कर रहा है, तो 100 यूनिट पे, 100 यूनिट पे इसको सेलिंग कर रहा है, तभी इतना रुपया का ये लॉस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये 111 यूनिट का सेलिंग कर रहा है, तभी इसको प्रॉफिट हो रहा है 1741 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 1 यूनिट का मान 4 रुपया, तो 100 यूनिट का मान डायरेक्ट आप 400 लिख सकते हैं या इसे गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 897 और प्लस ये 400, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 4 12, 1297, ठीक है। तो सीपी का मान डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1297 रुपया, आपका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा बेसिक प्रोसेस से हम बताएं तो थोड़ा टाइम लगा, एग्जाम में आपको अगर 1 से 2 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा तो इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1297 आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, कोई भी एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाए, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से बना लीजिए। अगर फिर भी कोई भी डाउट आपको लग रहा है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं बनाना है, ठीक है। एग्जाम में आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ के डायरेक्ट यहाँ पे देखिए ये 2 रेशियो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। और इसको इसका डायरेक्ट डिफरेंट निकाल लीजिएगा, ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको करना क्या है, 111 अधिक है तो 100 और 111 दोनों को जोड़ दीजिए, 211 हो जाएगा। तो 211 बराबर लिख दीजिएगा इन दोनों का डिफरेंट। आप ऐसे भी 1 यूनिट का मान निकाल दीजिए और ये 100 से गुना कर दीजिए, 400 और ये प्लस कर दीजिए जितना लॉस हो रहा है, तो आपका सीपी निकल के तैयार हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक आप लोग के लिए डेली लाते रहते हैं जो आप सभी के लिए ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे उसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सेम सवाल है, सिर्फ
अंक को चेंज कर दिया गया है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप अवश्य बना लेंगे। ठीक है, आप लोग प्रयास अवश्य कीजिएगा, कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों का कभी भी हार नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार अवश्य कोशिश करें। चलिए, आप लोग के पास 5-10 सेकेंड का टाइम है। ठीक है, आप लोग देखते हैं कौन कौन कमेंट कर रहे हैं। चलिए, तो डायरेक्ट चलिए क्वेश्चन नंबर की पहले समझ लीजिए। अगर जो स्टूडेंट समझ गए हैं, ठीक है, वीडियो रोक कर आप आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं समझ में आया, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 सेम सवाल है, आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। ठीक है, और शॉर्ट मेथड भी बताएंगे, दोनों मेथड बताएंगे, तो आप लोग समझिए और अच्छी तरीके से समझिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, समझिए। किसी वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 1234 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी सीपी ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन आरपीएफ फर्स्ट टेबल 2019 में पूछा गया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऐसे सब सवाल बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले देखिए और समझिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चलिए पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बता दें कि लॉन्ग ट्रिक ही बता दें। तो चलिए आपको दोनों ट्रिक बता देते हैं, जो ट्रिक आपको अच्छा लगे फॉलो कीजिएगा। ठीक, या डायरेक्ट आप देखिए यहाँ पे, अगर आप सीपी निकालना चाहते हैं, यहाँ पे क्या है सीपी, तो आप डायरेक्ट इसको सीपी निकालने के, देखिए सीपी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, एसपी प्लस लॉस, यही होता है ना सीपी निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला। तो आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे डायरेक्ट लिखिएगा, तो सबसे पहले हमको सीपी निकालना है। अगर सीपी निकालना है तो सीपी निकालने के लिए इन दोनों का सबसे पहले यहाँ पे 11 है, परसेंट का मतलब होता है 100 रेशियो हो गया, और ये 11 यानी 111, तो 100 और 111 211। ठीक है, पहले यूनिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 211 ये यूनिट हो गया, यानी रेशियो अनुपात में 211, और ये 2500 और ये 1234, इन दोनों का डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंट कितना, यानी अंतर इन दोनों का कितना हमको निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए 1200 में इसको माइनस कर दिए, 2500 1200, तो यहाँ पे कितना 10 में 4 गया तो 6। ठीक है, और यहाँ पे कितना 9 में 3 गया तो 6, 6 3 9। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे देखिए कितना होगा, तो यहाँ पे कितना बचा 4, तो 4 में अगर 2 गया तो 2, और यहाँ पे 1 में 1 गया, कहानी खत्म, 1266। तो यहाँ पे अगर इसको 2 से भाग देंगे, कितना से भाग देंगे, तो यहाँ पे 6 से देंगे तो 6 बार में कट जाएगा। तो 1 यूनिट का मान, ठीक है अच्छा समझिए, 1 यूनिट का मान 6 रुपया। तो हमको क्या चाहिए, 100 यूनिट का मान, क्योंकि लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट यहाँ पे देखिए, लॉस कितना, 100 से लॉस हो रहा है, और ये 11% अधिक हो रहा है। ठीक है, तो 111 हमको लॉस चाहिए। तो यहाँ पे लॉस परसेंट कितना है, कितना का हो रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है सीपी, यानी ये सेल कर रहा है, यानी सेल कर रहा है तो कितना में, 1234 रुपया में। ठीक है, और प्लस इसको जो है 1234 रुपया में लॉस कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये सेलिंग कर रहा है, इतना रुपया में बेचने पर ये हानि प्राप्त होगा। कितना हानि हो रहा है, तो 100% से हानि हो रहा है। और 1 यूनिट का दाम, ये 100 यूनिट का मान निकालना है ना, 1 यूनिट का मान 6 रुपया, 100 यूनिट का मान 6 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा 600। तो 6 यहाँ पे 600 हो जाएगा, 12 6 18, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 1834 रुपया। ठीक, तो सीपी का मान कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 1834 रुपया किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप ऐसे सवाल को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ में आ गया, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, अभी आपको बेसिक तरीके से बता देंगे। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट ट्रिक, जो समझ में आ गया आपको। अब बेसिक से बताएंगे ताकि आपको कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ अब बेसिक्स हम क्या बताएंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे उसी प्रकार, तो कैसे 1 आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ये सीपी हो गया, और सीपी से यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट ये 2500 हो रहा है। ठीक है, कितना का हो रहा है, ये 2500 का, और लॉस कितना का हो रहा है, 1200
₹34 का, ठीक है। तो परसेंट कितना है, ये 100 से 11% अधिक है, यानी ये 11 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो सीपी निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंट, इसका यूनिट, तो यहाँ पे निकाल दिए। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का क्या निकालना है, अंतर, ठीक है। इन दोनों का अंतर हम निकाल लिए, तो अंतर हो गया 1266, और इन दोनों को जोड़ दिए 211 यूनिट, तो एक यूनिट का मान इतना, तो एक यूनिट का मान इतना, ठीक है। तो 100 यूनिट का मान हमको निकालना है, क्योंकि लॉस हो रहा है इतना पे, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे 1234 प्लस 100 अच्छे कर देंगे, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो दोनों ट्रिक आपको समझ में आ गया, ठीक। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे सब क्वेश्चन में बहुत विद्यार्थी जो है नहीं बना पाते हैं, बहुत विद्यार्थी जो है फंस जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले समझिए। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 बताएं, 2 बताएं, सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी है, लेकिन इसमें थोड़ा क्वेश्चन को घुरा के पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग अगर पढ़ के एक बार अच्छी तरीके से समझ जाइएगा तो आपसे सवाल बन जाएगा। अगर आप समझने में मिस्टेक कर दीजिएगा तो सवाल आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप लोग से निवेदन है, आप लोग पहले जो है ये सवाल को खुद से वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिए। बाद में जो है अगर आपसे मिस्टेक हो या नहीं बने तो आप पूरा क्लास देखिए, या फिर आप पूरा क्लास देख लीजिए, उसके बाद एक बार रिवाइज कर लीजिए, खुद से बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी में भी पूछा गया है, ठीक है। एक वस्तु को 335 रुपये में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 775 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया, ठीक है। एसआई सब इंस्पेक्टर आरपीएफ का रेलवे जो सुरक्षा बल होता है आरपीएफ में, तो उसी एग्जाम में ये 2019 में पूछा गया था। 2019 में वैकेंसी भी निकला था बहुत अच्छा खासा, और बहुत का सिलेक्शन भी हो गया, ठीक है। तो चलिए, जो जो स्टूडेंट जो है 2019 में आरपीएफ का फॉर्म भरे थे उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो सभी स्टूडेंट कमेंट में अवश्य कीजिएगा, ठीक है, कमेंट अवश्य कीजिए। तो डायरेक्ट चलेंगे ऐसे सब सवाल की ओर। ऐसे सवाल को हम सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं, 60% है ना, 60%, तो 60/100 ऐसे आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 दिया 60, ठीक है, और 20 पंचे 100, या ऐसे भी आप 0 से 0 कैंसिल करा दीजिए, तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, किसी भी तरीके से कटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या हल करना है, तो ये हो गया सीपी, यानी सीपी हमको निकालना है। तो इधर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, और इधर हो गया ये लॉस हो गया। इसको भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो हमको क्या लेना है, यहाँ पे 60% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे अनुपात में लेना है लॉस के। इधर 3 ऊपर वाला लॉस हो गया और नीचे वाला प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा रहता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 535 रुपया में, ठीक है, 535 रुपया बेचने पर हुई इसको हानि। हानि कितना हो रहा है, तो 775 रुपया, ठीक है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, तो हानि हो रहा है ना, तो हानि हो रहा है, तो हानि का तो फार्मूला आपको चाहिए ही चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंट निकालना है, क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंट निकालना है। तो एक चीज़ आप देखिएगा, सामान को, एक वस्तु को इतना रुपये में बेच रहा है तभी इसको हानि हो रहा है, ठीक है। तो वस्तु को अगर 775 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ, ठीक है। तो 1 मिनट आप थोड़ा सा मिस्टेक कर देखिए यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे 775 रुपया बेचने पर लाभ इसको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 775 रुपया, ठीक, और इसको हानि हो रहा है 535 रुपये में बेचने पर इसको हानि हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंट निकाल लेंगे। टोटल रेशियो कितना हो गया, तो यहाँ पे इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, अंतर, ठीक है। इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, तो 8 यूनिट, टोटल कितना हो जाएगा, 8 यूनिट, यानी इन दोनों को जोड़ दिए तो 8 यूनिट हो गया, ठीक है। अंतर देखिए, 5 में 5 जीरो, ठीक है, 5 में 5 जीरो, यहाँ पे 7, 7 में 3 4 3 7, 7 में 5 2, ये कितना हो गया, ये अगर हो जाएगा ये 30, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान 30 रुपया, देखिए 8 या 24 डायरेक्ट,
डायरेक्ट हम इसको कटा दिए, 1 यूनिट का मान 30 रुपया हो गया। कितना हो गया? 1 यूनिट का मान 30 रुपया। हमको निकालना कितना है? 3 यूनिट का मान, क्योंकि हमको लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे इसको हम मिटा देंगे, ये समझाने के लिए हम लिखे थे, ठीक है। तो सीपी निकालना है, सीपी बराबर फॉर्मूला पता है, एसपी प्लस लॉस। तो यहाँ पे एसपी प्लस लॉस हो रहा है सीपी बराबर, तो यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है? 535, और प्लस कितने पे ये लॉस हो रहा है? तो 3 पे, ठीक है, 3 पे। तो 1 यूनिट का मान 30 रुपया, 3 यूनिट का मान डायरेक्ट आप 90 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 535 प्लस 90, ये बेसिक से समझाने के लिए। अगर आप शॉर्ट में इसको बनाइएगा तो इतना लंबा चौड़ा करने का कोई ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट इसको 3 से गुना कर दीजिए और 390, 90 और 535 को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो गया, 9 3 12, 12 की 2, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, हाँ। तो यहाँ पे 5, 9 3 12, 12 की 2, बाकी 1, ठीक है। तो 5 और 1 6, तो यहाँ पे 625 रुपया सीपी निकल गया। कितना निकल गया? 625 रुपया सीपी। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे सब सवाल जो है बार बार रिपीट करके पूछा जाता है, तो आपसे निवेदन है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझिए, शांतिपूर्वक क्वेश्चन को समझिए, और आप लोग क्लास खत्म होने के बाद जो एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। आप लोग समझिए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अगर एक आदमी ने 6 पेंसिल 5 रुपये में खरीदी, ठीक, और 5 पेंसिल 6 रुपये में बेची, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये क्वेश्चन जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 2024 में पूछा गया है, ठीक है। और ऐसे सब सवाल जो है बार बार रिपीट करके पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी से निवेदन है आप लोग अच्छे तरीके से समझिए, ताकि आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या बिहार पुलिस, सभी में जो है ऐसे सब सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आपसे निवेदन है आप लोग अच्छी तरीके से समझिए। देखिए ऐसे सब सवाल एसएससी में ज़्यादातर पूछा जाता है और एनटीपीसी ग्रुप डी में भी पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे सब सवाल को कभी भी हल्के में मत लीजिए, और ये भी कभी मत सोचिए कि ये क्वेश्चन अगर टेक्नीशियन में पूछा गया है तो एनटीपीसी में नहीं पूछेगा, या फिर ग्रुप डी में नहीं पूछेगा, एसएससी का एग्जाम में नहीं पूछेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन रेलवे का एग्जाम में पूछा है तो एसएससी का एग्जाम में भी पूछ सकता है, यूपी पुलिस में भी पूछ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं, ठीक है। सिर्फ अंक चेंज कर देगा, यहाँ जैसे पेंसिल है तो इसमें नींबू लिख देगा, संतरा लिख देगा, या सेब लिख देगा, कुछ भी, मतलब अदरवाइज कुछ भी क्वेश्चन को चेंज करके लिख देगा, लेकिन क्वेश्चन बनाने का तरीका एक ही होता है मेरे भाई। तो आप समझिए, ठीक है, क्वेश्चन को बनाने का तरीका समझिए, क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए और बनाइए। तो हमको पूछा क्या गया है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर एक आदमी ने 6 पेंसिल 5 रुपये में खरीदी, ठीक है, और 5 पेंसिल 6 रुपये में बेची, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, यानी इसका कहने का अर्थ हुआ कि लाभ हो रहा है, हानि नहीं हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लाभ अगर प्रतिशत निकालना पूछ जाए, अगर लाभ प्रतिशत निकालने कह रहा है क्वेश्चन ने, तो आपको पहले प्रतिशत निकालना, पहले लाभ निकालना पड़ेगा, उसके बाद सीपी, तब तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। चलिए तो आपको यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वांटिटी लिखेंगे, QTI होता है क्वांटिटी, इसको हम हिंदी में वस्तु भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वस्तु भी बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और ये होता है प्राइस, ठीक है, प्राइस यानी मूल्य, इसको हिंदी में मूल्य, आप कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में कुछ भी लिखिए, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सीपी को लिखेंगे, कितना में हम खरीद रहे हैं। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना, यहाँ पे क्या है, वस्तु क्या है, पेंसिल, कितना पेंसिल है, 6 पेंसिल को कितना रुपये में खरीद रहे हैं, तो 5 रुपया में खरीद रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एसपी यानी सेलिंग प्राइस, कितना में सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो 5 पेंसिल को 6 रुपये में बेच रहे हैं। ये डायरेक्ट हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है,
तो क्रॉस मल्टी कर दीजिए तो आप 5 को 5 से गुना 25 हो जाएगा, और ये 6 से गुना ये 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 की वस्तु और 25 की वस्तु, 25 की वस्तु हम खरीद रहे हैं और 36 की वस्तु बेच रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए कोई सामान हम 25 रुपये हम खरीद रहे हैं और 36 रुपये हम बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो प्रॉफिट यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए, 6 में क्या 1 और 3 में 2 गया 1, तो 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का हो रहा है? तो प्रॉफिट यानी लाभ, ठीक है। या हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिख दीजिए। तो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना का हो रहा है? प्रॉफिट कितना का? तो 11 का, ठीक है। तो 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर फार्मूला होता है प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले के मदद से आप लोग आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसी फार्मूले के मदद से आप यहाँ पे पी कितना है, तो पी प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो 11 का प्रॉफिट हो रहा है, और सी पी कितना है? तो 25 है, और गुना 100, तो 25 चौके 100, 11 चौक 44। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दीजिए इसको, प्रॉफिट परसेंट इसका कितना हो रहा है? प्रॉफिट परसेंट डायरेक्ट लिख दीजिए 11, सॉरी 11 चौक 44%, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात है। कोई भी डाउट है क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताएं उसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे सब क्वेश्चन जो एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी में पूछा जाता है। तो आप लोग से निवेदन है आप लोग अच्छी तरीके से समझिए और खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है? एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है और 5 पेंसिल 12 की दर से बेचता है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, उसमें प्रतिशत ज्ञात करने पूछ रहा था, यानी क्वेश्चन में खुद दिया गया था कि यहाँ पे लाभ हो रहा है तो हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया क्या गया है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं किया गया है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, ये आपको खुद डिसाइड करना है बना के, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाया जाए। और ये क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, ठीक है। 2018 में पूछा गया, आपको बोले थे ना कि ऐसे सब क्वेश्चन एसएससी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं समझना है, अगर आप रेलवे का स्टूडेंट है या एसएससी का है, ऐसा मत समझिए कि ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा है, हम तो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में काहे पूछेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं सभी ये बेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन है, रेलवे के लिए भी और एसएससी के लिए भी, ठीक है। एसएससी में सिर्फ अंक चेंज कर देगा, आपको बोले थे ना कि 1 दर्जन केला पूछ दे या और कुछ भी पूछ दे, ऐसे सब सवाल पूछ दे। एसएससी जो एसएससी स्टूडेंट होंगे तो उसको पता होगा ऐसे सब क्वेश्चन, अगर वो पीवाईक्यू क्वेश्चन रिवाइज किए होंगे तो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार हम बनाएंगे, देखिए यहाँ पे समझिएगा। 1 दर्जन केला, तो 1 दर्जन केला में कितना, 1 दर्जन केला बोलिए पेंसिल, 1 दर्जन पेंसिल में कितना होता है? 1 दर्जन पेंसिल तो 12 पेंसिल में, देखिए 12 पेंसिल होता है, 1 दर्जन बराबर 12 पेंसिल, ठीक है। इतना सभी को पता है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे क्यू टी वाई, क्वांटिटी यानी वस्तु हो गया, ठीक है। या पी प्राइस ऐसे लिख सकते हैं, या पी फी लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया सी पी, यानी जितना हम खरीद रहे हैं। तो 1 दर्जन पेंसिल को, ठीक है, 25 रुपया में खरीदता है। तो 1 दर्जन का मतलब क्या होता है? 12 पेंसिल को 25 रुपया में खरीद रहा है। कितना रुपया में? तो 25 रुपया में। ये लिख सकते हैं, रुपया लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एस पी यानी इसको सेलिंग कितना में कर रहे हैं? तो 5 पेंसिल को 12 रुपया में सेलिंग कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यूज कीजिए और इसका
डायरेक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कोई क्या भी हो रहा है आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 25 पंचे 125 यानी 125 हो जाएगा। और यहाँ पे 12 12 144, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो अब यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है किसी वस्तु को हम 125 रुपये में हम खरीद रहे हैं और 144 में बेच रहे हैं, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, या लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 144 में 125 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे 14 14 में 5 गया, तो 9 और 5 14। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे 3, तो 3 में 2 को घटा दीजिए, 1 1 में गया 0, तो यानी ये 19 का लाभ हो रहा है। ठीक है, 19 रुपये का लाभ हो रहा है, इसको इधर लिख सकते हैं। तो लाभ कितने का हो रहा है, 19 रुपये का। यहाँ पे स्पष्ट हो गया हम लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर, हिंदी में लिख देते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुना 100। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया। ठीक है, तो ये लाभ प्रतिशत बराबर ये सूत्र होता है। अब लाभ कितना का हो रहा है, तो 19 रुपया का लाभ हो रहा है, और सीपी कितना है, तो 125 रुपया है, और गुना कितना करना है 100। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आएगा 25 पंचे 125। ठीक है, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। 25 को 5 बार पढ़िए तो 125 आ जाएगा, 25 को 4 बार पढ़िए 100 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, और 19 चौक 76 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 को अगर 4 बार पढ़िएगा तो 19 चौक 76 और बटे 5। ठीक है, अगर हम इसको दशमलव में देखेंगे तो ये हो जाएगा 15 पचे 75, शेष 1 बचेगा। यहाँ पे दशमलव देंगे तो 1 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा इतना परसेंट लाभ। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब 15.2% लाभ कहाँ पे है, 15.2, तो ऑप्शन सी में है। ठीक है, हानि नहीं हो रहा है, लाभ हो रहा है, ये भी ध्यान में रखना है। तो 15.2% लाभ, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास इतना ही था। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।